तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कई सारे कल्टीवेटर्स डीमन टेम्पल के 5th लेवल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जो देखते ही क्वेन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब मैं इस जगह पर बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता हूँ। और अब वह डेमोनिक फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हुए उसे वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो देखते ही डीमन सीडलिंग्स का लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम्हें डेमोनिक फॉर्मेशन की नॉलेज कैसे है, आखिर तुम हो कौन। पर क्वेन चैन उसे इग्नोर करते हुए लगातार उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा होता है। जो देखते ही डीमन सीडलिंग्स का लीडर डीमन सोल्जर को ऑर्डर देता है कि जाओ और आगे बढ़कर उस पर्सन को रोको। यह सुनते ही दोनों डीमन सोल्जर्स काफी तेजी से क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मोकारा अचानक से एक डीमन सोल्जर के सामने आते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब डीमन सीडलिंग्स का लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर मोकारा, आखिर आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप भूल गए कि मेरे पास डीमन लॉर्ड टोकन है? और अब वह गुलास को ऑर्डर देते हुए बोलता है, सीनियर गुलास, सीनियर मोकारा यहाँ पर पागल हो चुके हैं, तो प्लीज इन्हें यहाँ पर रोकिए। अब यह सुनते ही मोकारा गुलास की ओर देखते हुए बोलता है, गुलास, क्या तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जाना चाहोगे? यह सुनकर गुलास वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी मोकारा बोलता है, बेवकूफ गुलास, क्या तुम्हें याद नहीं हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस क्रिएचर को इस डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के अंदर कैद किया था और उन्होंने हमें यह ड्यूटी सौंपी थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इस क्रिएचर को यहाँ से आजाद ना होने दें। पर यह पर्सन उस मॉन्स्टर को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे डीमन क्लैन के किसी डीमन लॉर्ड ने इसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया होगा? मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं। अब यह सुनने के बाद गुलास वहां पर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी ओर गुलास को अपनी जगह से न हिलते हुए देखकर डीमन सीडलिंग के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सभी डीमन सीडलिंग्स को एक साथ क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। पर क्वेन चैन काफी आसानी से सभी डीमन सीडलिंग्स के अटैक को डॉज करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंक देता है। तभी अचानक लावा के अंदर से कई सारे लावा बबल बाहर निकलने लगते हैं और अब वह लावा बबल कई सारे डीमन सीडलिंग्स को कैप्चर करते हुए उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद डेमोनिक फॉर्मेशन उनके ब्लड एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस लावा बबल की पावर को देखकर क्वेन चैन भी परेशान हो जाता है। तभी कई सारे लावा बबल चैंगसी की ओर आगे बढ़ते हैं और अब चैंगसी भी एक लावा बबल के अंदर फंस जाती है। जो देखते ही क्वेन चैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यह देखते ही फैंटम सेक्ट की एल्डर अपने डीमन फ्लैग का यूज करते हुए चैंगसी को उस बबल से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर उसका डीमन फ्लैग भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब चैंगसी काफी तेजी से नीचे लावा में गिरने लगती है। जो देखते ही क्वेन चैन काफी तेजी से चैंगसी की ओर आगे बढ़ता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए चैंगसी को उस लावा बबल से बाहर खींचता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। पर तभी वह लावा बबल क्वेन चैन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब क्वेन चैन उस लावा बबल के अंदर फंस चुका होता है। जो देखते ही चैंगसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब चैंगसी के आंखों के ही सामने क्वेन चैन नीचे लावा में गिर जाता है और अब यह देखते ही चैंगसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब उसे क्वेन चैन के साथ स्पेंड किया गया सभी टाइम याद आने लगता है और अब वह काफी तेजी से क्वेन चैन को लावा के अंदर गिरने से बचाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है। पर तभी उसकी एल्डर बीच में आते हुए चैंगसी को पकड़ लेती है और उसे क्वेन चैन के पास नहीं जाने देती है और अब क्वेन चैन धीरे धीरे लावा के अंदर डूब जाता है। दूसरी ओर चैंगसी एल्डर से अपना हाथ छुड़ाते हुए क्वेन चैन के पीछे जाने की कोशिश कर रही होती है। जो देखकर फैंटम सेक्ट की एल्डर चैंगसी के ऊपर अटैक करते हुए उसे अनकॉन्शियस कर देती है। दूसरी ओर क्वेन चैन को लावा के अंदर डूबते हुए देखकर वू हुआंग, हसलमैन और मोकारा तीनों की ही पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और अब वह तीनों काफी गुस्से में डीमन सीडलिंग्स के लीडर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जो देखते ही डीमन सीडलिंग्स का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने पास मौजूद डीमन टोकन का यूज करते हुए वहां मौजूद सभी डीमन सोल्जर्स और डीमन सीडलिंग्स को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो और उन तीनों को मेरे पास आने से रोको। दूसरी ओर मोकारा, हसलमैन और वुहुआंग की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है और हसलमैन काफी आसानी से सभी डीमन सोल्जर्स को मारे चला जा रहा होता है। दूसरी ओर वुहुआंग भी सभी डीमन सीडलिंग्स को लगातार मार रहा होता है और अब यह सब देखकर डीमन सीडलिंग्स का लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर मेरा प्लान यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है? आखिर यह डीमंस मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं?
गुलास की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है, और तो और हसलमैन और मोकारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मुझे अपना काम यहाँ पर जल्दी खत्म करना होगा, वरना यह डीमंस यहाँ पर मुझे ही जान से मार देंगे। और अब वह अपने डीमन टोकन का यूज करते हुए गुलास की ओर देखता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर गुलास मेरी बात सुनिए, मेरे पास डीमन लॉर्ड टोकन है तो आपको मेरी बात माननी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हसलमैन और मोकारा को रोकिए। यहाँ पर जो भी चल रहा है मैं इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा। और अब वह डेमोनिक फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाते हुए मरने वाले सभी डीमंस और डीमन सीडलिंग्स के भी ब्लड एसेंस को फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंचैन धीरे धीरे लावा की गहराई में गिरता चला जा रहा होता है। वहीं पर उसके पास इमॉर्टल बॉडी होती है, पर इसके बावजूद वह लावा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब क्विंचैन सोचने लगता है, तो क्या मैं यहाँ पर इसी तरह मरने वाला हूँ? अभी वह अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, अब तक यहाँ पर मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। और अब क्विंचैन आसपास मौजूद फ्लेम एसेंस को रिफाइन करते हुए अपनी बॉडी को वहां पर रिकवर करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में क्विंचैन की पूरी बॉडी वहां पर रिकवर हो जाती है। तभी उस जगह पर आते हुए माओ बोलता है, बच्चे तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, अब तक तो तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए था। यह सुनते ही क्विंचैन गुस्से में बोलता है, मोटे बिल्ले आखिर इतने टाइम से तुम कहाँ पर थे? मैं तुम्हें यहाँ पर काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। तभी माओ बोलता है, मैं कहाँ था और क्या कर रहा था इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, और यहाँ पर पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर लावा के अंदर मौजूद बीस्ट एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बावजूद तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो? कोई भी इंसान अगर एंशिएंट बीस्ट के एसेंस को एब्जॉर्ब करे तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। अब यह सुनते ही क्विंचैन को सब कुछ समझ में आ जाता है और अब वह बोलता है, मोटे बिल्ले तो तुम यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के नीचे जो क्रिएचर कैद है वह एंशिएंट सोर्स बीस्ट है। माओ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और जिस तरह बीस्ट एसेंस को एब्जॉर्ब करने से इंसान की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, उसके अपोजिट अगर डीमंस बीस्ट एसेंस को एब्जॉर्ब करे तो उनकी पावर काफी तेजी से बढ़ सकती है। क्विंचैन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि डीमन सीडलिंग्स का लीडर बीस्ट एसेंस का यूज करते हुए अपने डीमंस को पावरफुल बनाना चाहता है। माओ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और सच में यह बीस्ट एसेंस सच में काफी ज्यादा कमाल की चीज है। यह सुनते ही क्विंचैन गुस्से में बोलता है, मोटे बिल्ले तो क्या तुम इतनी देर से इस लावा के अंदर मौजूद बीस्ट एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और क्या तुम इस पूरे टाइम इस लावा के अंदर छिपे हुए थे? माओ बोलता है, तुमने दोबारा बिल्कुल सही जवाब दिया, और कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं एक डीमन एम्परर हूँ, एक सुप्रीम डीमन एम्परर। और जब उन बेवकूफ डीमन सीडलिंग्स के लीडर ने डेमोनिक फॉर्मेशन को इस जगह पर सेट किया, उससे पहले ही मैं इस लावा के अंदर बैठा यहाँ मौजूद बीस्ट एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा था, और इस जगह पर बैठे बैठे मैं तुम्हारी सभी चालों को भी देख रहा था कि किस तरह तुमने सुआन युआन अंपायर और प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। और तो और मैंने यह भी देखा कि अब यहाँ पर क्विंसू के साथ साथ चैंगसी और रोयू के साथ भी तुम्हारा टाका भिड़ चुका है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा लालची हो क्विंचैन, आखिर एक लड़की से तुम्हारा मन क्यों नहीं भरता है? सच कहूँ तो तुम्हारी किस्मत को देखकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही है। तुम्हारे पास यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, और मैं द ग्रेट डीमन एम्परर माओ, मेरे पास एक भी लड़की नहीं। यह गलत बात है। यह सुनते ही क्विंचैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मोटे बिल्ले बकवास करना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम सबसे पहले इस जगह पर आ गए थे तो आखिर तुमने डीमन सीडलिंग्स के लीडर को रोका क्यों नहीं? अगर तुम चाहते तो उसे डेमोनिक फॉर्मेशन स्टार्ट करने से रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अभी माओ क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन कहीं आप भूल तो नहीं गए कि मैं एक छोटा सा मोटा सा बिल्ला हूँ, तो आखिर मैं डीमंस का सामना कैसे करता? अब यह देखते ही क्विंचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी माओ हंसते हुए बोलने लगता है, क्विंचैन मुझे तुम्हारा यह चेहरा सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अब वह बोलता है, क्विंचैन मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर मैं इंसानों की मदद क्यों करूं? मैं एक डीमन हूँ, और इंसान यहाँ पर जिए या फिर मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनते ही क्विंचैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी माओ बोलता है, क्विंचैन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाकी इंसानों से अलग हो, और तो और तुम्हारे पास डीमन सप्रेसिंग फर्नेस है, मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ।
तभी क्वेंचैन गुस्से में बोलता है, अब बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो, अगर तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही माओ वहां से गायब हो जाता है। अब यह देखते ही क्वेंचैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। यह मोटा बिल्ला दोबारा से यहाँ से भाग गया, तो अब मुझे यहाँ पर अकेले ही डीमन सीडलिंग्स के लीडर को यहाँ पर रोकना होगा। तो पहले मुझे इस लावा लेक से बाहर निकलना चाहिए। और अब क्वेंचैन काफी तेजी से लावा लेक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वह देखता है कि वह लावा लेक के अंदर फंस चुका होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।